आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। आज जरा प्रोग्राम में बात करेंगे पीर के रोज होने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाकये की। कारसाज कराची के मुकाम पे एक वाकया हुआ जिसमें एक गाड़ी की जद में कुछ लोग आए और उसमें 3 लोग शहीद हो गए। ये जो वाकया था इसने पाकिस्तान की पूरे सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बना और ये वाकया मुख्तलिफ नौइयत और मुख्तलिफ एतबार की वजह से भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा। जैसे ये वाकया हुआ उसके बाद हमने देखा कि वहां पे फौरी तौर पे रेंजर्स और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के एहलकार पहुंचे और वहां से जिस एक्यूज ने ये सारा काम किया था, जो साहिबा नताशा बेग साहिबा जो उस वक्त गाड़ी चला रही थी, उनको वहां से जेर हिरासत लेके अपने साथ ले जाया गया। ये जब सारे सिनेरियो हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज वायरल होना शुरू हुई और ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। सवाल यहां पे यह है कि इस पूरे सिनेरियो में जहां पे ये वाकया और यकीनी तौर पे इंतहाई अफसोसनाक काबिल मजम्मत वाकया है, वहीं पे इस वाकये की जो असल रूह है हम इससे पीछे हट गए। इस वाकये से होना तो ये चाहिए था कि अवेयरनेस होती, एक शऊर पैदा किया जाता और रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स किया जाता। लेकिन यहां जब सोशल मीडिया के ऊपर ये बात आई तो हमने देखा कि ना सिर्फ सोशल मीडिया के वो सार्फिन जो कि आम तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ हद तक अपनी चीजें पोस्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, साथ साथ सेलिब्रिटीज, सहाफियों ने और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले बड़ी शख्सियात ने इसके ऊपर काफी ज्यादा गुफ्तगू की। गुफ्तगू करना एक बात थी, लेकिन किसी को मुजरिम ठहरा देना और उसके ऊपर इस अंदाज से गुफ्तगू करना कि शायद एक इरादतन कत्ल हुआ, यह भी एक पहलू था। इस पूरे मामले को देखते हुए यह भी देखा जा सकता है कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं कि आखिरी एक्सीडेंट्स क्यों हुए। सिर्फ ये एक एक्सीडेंट हुआ या इसके अलावा बहुत सारे एक्सीडेंट हुए? क्या इससे पहले या इसके बाद कोई इस तरह का वाकया हुआ तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? इसी दौरान जब ये एक्सीडेंट हुआ तो पिछले 2 रोज के अंदर, 2 से 3 रोज के अंदर इसी तर्ज की, इसी नौयत के एक्सीडेंट्स हुए। एक कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक बच्ची डंपर की जद में आ गई। अगले ही दिन शहीद मिलत रोड कराची एक बड़ा अहम इलाका है, उस पर भी एक एक्सीडेंट हुआ। इत्तेफाक की बात है कि मेरे दफ्तर में काम करने वाला एक शख्स, उसके अपने रिलेटिव, करीबी रिलेटिव, उनके चचा की भी इसी अंदाज से 2 रोज 3 रोज पहले उनकी शहादत हुई कि डिफेंस के इलाके में जब वो जा रहे थे तो एक गाड़ी ने उनको हिट किया और उसके बाद वो शहीद हो गए, मौके पे शहीद हो गए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में यह देखना जरूरी है कि वो सारे मामलात इतने ज्यादा लाइमलाइट में ना आए, लेकिन ये जो वाकया था वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया। उसके मुख्तलिफ वजूहात है। इस बात से लिंक कर देना कि कोई शख्स किसी ऐसे फैमिली से ताल्लुक रखता है जो शायद साहिब हैसियत है या एक अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखता है जो माली मामलात में काफी बेहतर है, क्या इस एतबार से किसी को बैश किया जा सकता है या उसको मुजरिम करार दिया जा सकता है? एक पहलू यह भी है कि अगर किसी शख्स का कोई मुजरिम है उसको उस जुर्म की सजा तो दी जाए, लेकिन क्या उसे उससे बढ़ के भी कोई सजा दी जा सकती है या नहीं? एक पहलू यह है कि जो इंसाफ है, यकीनी तौर पे यहां पे हम इस बात को इंडोर्स करेंगे और अपील करेंगे कि इस पूरे मैटर के ऊपर इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इंसाफ और रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक तरफा नहीं होता। वो नहीं होता जो आपको है मुझे सुनने में अच्छा लगे। जो लैंड ऑफ लॉ है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए और शायद वो आज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि पूरे का पूरा वाकया कैप्चर हो चुका है। आज प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय इसके हवाले से क्या है। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताहिरा बानो साहिबा जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और काफी ज्यादा सोशल वर्क के हवाले से मुतारिक भी रहती हैं। उनसे बात करते हैं। ताहिरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ताहिरा जी, आप अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स देखती हैं, इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल को आप बड़े करीब से जानती भी हैं। जरा ये बताएं कि इस वक्त इस पूरे वाकये में यकीनी तौर पे बहुत ही बुरा वाकया था, दिल खराश वाकया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी थी कि हम अवेयरनेस कैंपेन कर सकते थे, हम आने वाले वाकयात को रोक सकते थे। लेकिन आज हमारा जो फोकस है उससे हट गया और हम सिर्फ इस बात के ऊपर लग गए कि इस मामले के ऊपर कैसे कंट्रोवर्सी मजीद क्रिएट की जाए या कैसे इसके ऊपर मजीद माइलेज ली जाए। देखिए, उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो जाहिर सी बात है कि हमारी आवाम के पास जो है ना वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी हम लैक करते हैं। हमारी एंटरटेनमेंट बहुत सारे ऐसे वाकयात से भी जुड़ी हुई है जी। लेकिन दूसरी जो अहम बात है जो मुझे लगता है वाकई से हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि आप आम आवाम के अंदर एक गुस्सा, एक इश्तियाल देखते हैं बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात की बिना जी। तो अगर वही हादसा जो आपने कहा कि किसी डंपर से होता है, किसी और गाड़ी से होता है, तो वो उस तरह से हेडलाइन नहीं बनाता, वो इस तरह से इशू नहीं बनता जिस तरह से वो इस केस में बना। तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि हमारी सोसाइटी के डायनेमिक्स किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन तारा जी, एक इंपॉर्टेंट बात ये ना, एक तो हम कहते हैं कि एक आम आदमी है
जिसका शायद मीडिया एक्सपोजर उतना नहीं है, उस अंदाज का नहीं है। लेकिन यहां पे मैं देखूं अगर सेलिब्रिटीज या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या कुछ जर्नलिस्ट शायद जो असल मैटर है उसको नजरअंदाज कर चुके हैं, और हम सिर्फ एक शायद शख्स के लिए या एक एक बड़े महदूद हिस्से के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, बढ़ के बात होनी चाहिए थी। उसकी बड़ी वजह देखें, अगेन यही होता है कि हादसा हुआ ना, तो जैसे बाकी टिकट जी। है कि फला सकते हैं आदम, तो दम पर से एक बंदा जो है वो क्रैश हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उन खातून की जो फैमिली थी उसका रेफरेंस बना कि ये फलान की बेगम है, फलान जगह की ऑनर है, तो वो जो कॉन्टेक्ट था वो उनकी फैमिली डायनेमिक्स बन गया, उनका सोशल डायनेमिक्स बन गया, और जो असल मुद्दा था उससे चीजें हटना शुरू हो गई। अच्छा, इसमें अगेन मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। इसकी वजह ये कि देखो, जब भी कहीं और हादसा होता है या फिर और वजह होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जहाँ पे उन्होंने ये कोशिश की कि आप मेंटल हेल्थ की बात करके जो है वो एक एज हासिल कर सके। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इससे पहले बहुत बड़े बड़े क्राइम्स है वो कमिट किए गए, बिल्कुल सही। और आखिर में फिर यही चीज कह दी गई कि जुर्म करने वाला जो शख्स था वो ज़हनी तौर पे बीमार था। तो हमारे माशरे के अंदर जहाँ पे ज़हनी मसला या ज़हनी मसाइल जो है वो ऑलरेडी इतना बड़ा टैबू है, तो उनका इस तरह से मजाक उड़ाना नहीं बनता। Exactly. आवाम में ज्यादा गुस्सा इस बात पर भी आता है कि जब उसको ये समझा जाता है कि यहाँ तो आवाम बेवकूफ है, या उसको बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज और तारा जी, क्योंकि आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट पे बेहतर रहनुमाई कर सकती हैं, वो जो वीडियोस आई, आई नो आपने क्लोजली एग्जामिन नहीं किया, बट एक लेमैन भी अगर उस वीडियो को देखे, उन मोहतरमा की अगर उन वीडियोस को देखेगा, तो दैट इज क्वाइट एविडेंट कि वो जो उस हालत में थी, इधर शी वाज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन या इन अ स्टेट ऑफ एनी कोई ऐसा कंजम्पशन उन्होंने किया शायद वो अपनी हालत में नहीं थी, होश में नहीं थी। डू यू थिंक इट वाज द कॉज ऑफ दिस सिनेरियो? Yeah, it was one of the reason, and as you said कि it was quite evident कि यहाँ तो उन्होंने कोई ऐसी दवाई खाई हुई थी, या ऐसी कोई नशावर अद्वियात ली हुई थी, या उस वक्त वो करंटली किसी एपिसोड में थी, या तो मैनिक एपिसोड में थी या डिप्रेसिव एपिसोड में थी, क्योंकि उसके बगैर देखें ये जिस तरह की वो हालत में थी ना, हालत से मेरी मुराद उनका ओवरऑल कंडक्ट है, उनका बिहेवियर है, उनका हुलिया है, उनका रवैया है, तो उससे बड़ा वाज़ेह आपको नजर आ रहा था कि वो नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी। सही। एंड व्हेन वी हैव सच काइंड ऑफ सिनेरियो, क्योंकि ये पाकिस्तान में शायद हम इस बात को गेज नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी आवाम डिप्रेशन में या मल्टीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज में होती है जिनको नहीं इल्म होता, और ये भी एक नीड ऑफ एन आवर कि इसको भी एजुकेट किया जाए। नहीं, उसको डेफिनेटली एजुकेट करना चाहिए, लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि मतलब बीइंग अ प्रैक्टिशनर या बीइंग अ सिटीजन, मुझे मेरे ध्यान में भी ये सवाल आता है कि अगर आपसे और मुझसे एक्सीडेंट हो जाए इन्हीं सूरत हाल में, तो क्या कोर्ट या मास्टर इसको एक्सेप्ट करता है कि अगर हम कहें कि हम साइकोलॉजिकली डिप्रेस थे या सैड थे? बिल्कुल सही। कोई भी ये रीजन बाय नहीं करता। बिल्कुल सही। तो अगेन इनके केसेस में जो सिवियरिटी बढ़ जाती है इनके केस के अंदर, वो इस चीज से बढ़ती है कि ये सर्विस रोड के ऊपर एक ऐसी स्पीड पर गाड़ी चला रही थी जो कि बिल्कुल भी जो है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल, हाईवे के लिए भी नहीं थी जी। अच्छा तारा जी, एक चीज निशाना है नताशा पर और उनकी फैमिली पर। अच्छा तारा जी, एक चीज ये मैं चाहूंगा इसके ऊपर, एक साइकोलॉजिकल इशू तो है कि यकीनी तौर पे उनकी तरफ से था। अब ये पूरा जो एक सिनेरियो चल रहा है, ये जो जिस अंदाज से बिल्टअप हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिस अंदाज से बिल्टअप रहेगा, ये कितना ही बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, वन वे, एंड ये कितना ही बड़ा ट्रॉमा है नताशा जो जिनसे एक्सीडेंट हुआ उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, बिकॉज यहां पे जो एक्सीडेंट किया या जिसने जो सारे मामले में इन्वॉल्व है वो तो यकीनी तौर पे सफर कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना ही बड़ा इंपैक्ट होता है जो आसपास आपके लोग होते हैं। इट्स अ बिग ट्रॉमा मुनीर, ये ओवरऑल सोसाइटी के लिए, दोनों तरफ की फैमिलीज के लिए भी, हम नताशा के लिए या उनकी फैमिली के लिए भी इसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। इट्स गोइंग टू बी अ इमोशनल ट्रॉमा फॉर देम, और ये उनको हॉन्ट करेगा रहती जिंदगी तक। एंड देन अगेन हम लोग इतने सेंसिटिव नहीं है कि हम इसके ऊपर बात करें या इन इश्यूज के लिए कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के लिए या कोई थेरेपी की बात करें। जो फैमिली है, जो बच्ची और जो उनके वालिद शहीद हुए, उनकी फैमिली के लिए, उनके दोस्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हो। मेरे आपको जैसा शख्स जो इस सड़क पर निकलता है उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा। एग्जैक्टली। इतने स्ट्रेसेस के बाद आप निकलते हैं। इसमें मुझे मुनीर एक चीज और हाईलाइट करना जी चाहूंगी जी जी, कि यही एक्सीडेंट अगर नॉर्मल किसी गाड़ी के साथ होता है या बड़ी गाड़ी के साथ होता है,
तो लोगों का रवैया मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली। हमें ये चीज हाईलाइट करने की जरूरत है कि जो आम आवाम है उनके दिल में एक ग्रजेस और एक हेट्रेड बिल्ट हो रहा है एलीट क्लास के, जी राइट। तो वो आपको बड़ा आम दिखता है ना। आपने टिकट में देखा लोगों ने जगह जगह लिखा था कि गरीब आवाम को मार दो, ये हमें कुचल देंगे, जी हमें नीचे दे देंगे, हमारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। जी। तो ये जो विक्टिम माइंडसेट कॉमन हो रहा है, उसमें डेवलप हो रहा है, और ये मेरे और आपके जहन में हो रहा है। तो आपने कहा ना बहुत सारे, एंड दिस इज समथिंग जो रेक्टिफाई भी नहीं हो रहा, जिसको हम देख भी नहीं रहे, और वो बिल्टअप होता चला जा रहा है, बिल्डअप होता चला जा रहा है, और हम एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं। अगर हाँ। आप मुझे कह रहे हैं ना कि गरीब को लोग मार रहे हैं, तो मैं आपको आगे से ही नहीं कह रही कि ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रही बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो वो खातून थी, तो उनको लोगों ने छोड़ दिया। आप इमेजिन करें अगर उनकी जगह पर कोई हजरत होते तो लोग उनको शायद सड़क के ऊपर जान से मारते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो माइंडसेट है जिसके ऊपर बात करने की, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कि देखिए उनसे जो हुआ, इट वाज एन एक्सीडेंट। जो ड्यू उनके अगेंस्ट कार्रवाई बनती है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन इस सारे मसले को ना ही तो मेंटल इलनेस का रंग देना चाहिए और ना ही उसकी बिल्कुल अपोजिट दूसरी एक्सट्रीम में जाना चाहिए। वेरी ट्रू। अच्छा, एक चीज और मैं चाहूंगा तारा जी, आप इस पर रहनुमाई कीजिएगा। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले को किसी तरीके से कुछ लोगों ने हाईजैक भी किया हुआ है? क्योंकि आज तक जो एक वर्डिक्ट जो फैमिलीज की तरफ से आना चाहिए था, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो जो फैमिलीज हैं जो इफेक्ट हुई हैं इस पूरे वाकये से, खास तौर पे जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा और ना ही उनका कोई वर्जन आ रहा है। देखिए अगेन मैंने आपसे कहा ना, हाईजैक किस आवाम ने किया है? इन्हीं लोगों ने किया है ना, जो ये माइंडसेट आम आवाम में लेकर आ रहे हैं कि जो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है ये तो है ही जो है ना वो बुरा शख्स है, ये तो आम आदमी से नफरत ही करता है। तो ये उसी माइंडसेट ने हाईजैक किया हुआ है और वो यही एजेंडा कॉमन कर रहे हैं। तो वो जो शिद्दत एंड दैट कुड बी अलार्मिंग, बिकॉज अगर यही एक रविश कॉमन हो जाती है तो फिर ये तो हर किसी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी। इट एक्चुअली इज। और आप ये चीज आप देख ले, मैं आपको कितने केसेस इसके ऊपर बता सकती हूँ जिसमें यही हुआ कि लोगों ने अपने हाथ में कानून लिया और खड़े खड़े लोगों को जला दिया, जान से मार दिया। तो ये शिद्दत पसंदी है ना? ये बिल्कुल शिद्दत पसंदी है। एंड थैंक यू सो मच तारा जी, आपने हमें ज्वाइन किया और बताया कि जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इस पूरी सूरत हाल में क्या है। यहां पे जो सिनेरियो है यकीनी तौर पे कोई आम सी बात नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट, लेकिन इससे एक बड़ा सबक मिल सकता है। अक्सर बात की जाती है, अक्सर मिसालें दी जाती है। इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया की बात करूं, इस पूरे वाकये को रेमंड डेविस से जोड़ देना, इस पूरे वाकये को शाहरुख जतोई से जोड़ देना। लेट्स बी क्लियर एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या ये पूरा वाकया वही नौयत का है जो जिनसे आप इसको मिला रहे हैं या जिससे आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं? फर्स्टली जरा शाहरुख जतोई साहब की जो फुटेजेस हैं अगर आप देखें, ये बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रही है और दूसरी नजर भी आ रही है। लेट्स नॉट से कि इसको किसी तौर पे जस्टिफाई किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बट द इंटेंट ऑफ द मैटर मैटर्स। एक और चीज ये भी है कि किसी शख्स को इस बात के लिए कसूरवार ठहरा देना कि उसका खानदानी बैकग्राउंड कोई अलग है, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट वे। एक चीज और भी है कि अगर आप एफआईआर पढ़ते हैं तो एफआईआर के अंदर बड़ा कंक्लूसिवली जो दफात शामिल की गई हैं वो भी देखें और उनके जो सजाएं उनके हवाले से जो मामला है उनको भी देखें। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे पूरा जो सिनेरियो बिल्टअप है, हमारे यहाँ माजरत के साथ बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, सेंसिबल बातें की हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत से लोग खुद ही जज ज्यूरी बन जाते हैं। माजरत के साथ में हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बात भी करूंगा मैं, भूल जाते हैं हम, हमारी याददाश्त छोटी है, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी। हम भूल जाते हैं कि जब यही सियासी जमातें जब अपने जलसों के लिए और रैलीज के लिए निकलती हैं और जब इन्हीं जलसों और रैलीज में कोई बच्चा कोई शख्स शहीद हो जाता है तो ना ही वो जलसा रुकता है ना ही वो रैली रुकती, कुछ भी नहीं होता, बस एक मजम्मती बयान और कहा जाता है हुजूम था, ड्राइवर की गलती थी, ये हो गया। और ये एक सियासी जमात की मैं बात नहीं कर रहा और ये कोई एक वाकया भी नहीं है। हमारे यहाँ जो शौदा के कब्रिस्तान है वो भरे पड़े हैं। यहां पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एलीट्स भी जाती हैं इस तरह के मैटर्स के ऊपर और बात करती हैं, और अच्छी बात है कि आप इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन क्या पॉलिटिकल एलीट्स की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि इस पूरे सिनेरियो को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं या ये भी रेक्टिफाई करें कि इस वक्त माशरे में जो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जहां पे अमीर और गरीब का तबकाती फर्क इतना बढ़ चुका है कि अब एक हेट्रेट नजर आती है। इसको कौन देखेगा? इस मामले को कौन देखेगा कि अगर किसी शख्स के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, आज आप टैक्सेस तो लगा देते हैं 25%, 30%, बिजली के बिल पे 4-4
अलग अलग किस्म के टैक्सेस, सरचार्जेस, ये सब लगा देते हैं। क्या यहाँ पे मैं कहूं कि किसी भी सियासी जमात के किसी भी बड़े शख्स ने ये बात जाके कही कि अब हम इनकी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे? जहां हुकूमतें टैक्सेस लेती हैं वहां पे सोशल सिक्योरिटी का भी कानून है, सोशल सिक्योरिटी को भी इन्वोक करना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही। और वहां असल इशू है जो आज इसको ऊपर रेक्टिफाई होना चाहिए कि अगर कोई शख्स इस तरह के वाकये में आ जाता है तो क्या उसका कोई इंश्योरेंस या कोई सोशल सिक्योरिटी है? क्या स्टेट इस वक्त इस बात के लिए तैयार है कि इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन दे? ये एक बड़ा सवाल है। इसी मामले के ऊपर जरा लीगल मैटर के ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन करिए एडवोकेट इरम साहब, जरा इनसे जानते हैं कि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, ये एक्सीडेंट का, जिसमें नताशा दानिश साहिबा ने एक गाड़ी चलाई और उसमें मुख्तलिफ लोग उसकी जद में आए और 3 लोग उसमें शहीद हुए, यकीनी तौर पर केस कानूनी एतबार से भी एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ नुकात हैं, बात करेंगे। इरम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, पहले जरा मुझे ब्रीफली ये बता दें, हमारे यहाँ जो एक्सीडेंटल लॉज हैं या जो इस तरह के जो लॉज हैं जिसमें ये कहा जाता है कि कोई शख्स गाड़ी चला रहा हो या एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी वजह से कोई शख्स मर जाता है या शहीद हो जाता है, व्हाटएवर, क्या लॉ में क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर, आपका प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए। और सबसे पहले जो वाक़े का आपने जिक्र किया, मैं उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ कानून बहुत ही वीक है, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू ट्रैफिक कवानीन। ये बहुत ही हमारे कमज़ोर कानून है। और पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंगली जो अभी आपने बात करी, जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ये एक रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का था, जो कि अलॉन्ग विद बट आप सॉरी इरम, आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, बट हमारे यहाँ तो माजरत के साथ बहुत सारे लोगों ने तो इस केस को इस तरह से डिजाइन कर दिया कि कोई कत्ल का मुकदमा है या कोई दानिस्ता तौर पे कोई मतलब एक प्री डिफाइंड मर्डर था इस पूरे सिचुएशन में। देखिए मुनीर, वही वाली बात आ जाती है कि जो केस है वो है तो नेग्लिजेंस का, ड्राइविंग का, बट अलॉन्ग विद ड्रंक एंड ड्राइव केस भी बनता है इन पे, ठीक है ना। जाहिर है जब आप ड्रंक करके अपनी कार चलाएंगे तो इसके अंदर 99% जो है वो एक्सीडेंट के चांसेस मौजूद हैं। इसके अगेंस्ट जो है वो इनका 320 जो इनकी दफा लगी है, वो हमारी जो है खैर वैल्यूएबल ऑफेंस है इफ यू हैव अ लाइसेंस, इफ यू हैव अ वैलिड लाइसेंस। और अब तो ये बात की जा रही है कि जो इनका लाइसेंस था वो भी एक्सपायर हो चुका था। तो ऑब्वियसली ये एक इंटेंशन तो नहीं कह सकते, बट इट्स अ बिग नेग्लिजेंस यू नो व्हेन यू आर ड्राइविंग। आपको ये सारी चीजें, इन सब चीजों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। दैट्स व्हाई मैंने अपनी बात यहीं से स्टार्ट करी कि हमारे यहाँ जो कवानीन है, ट्रैफिक के जो कवानीन है, वो बहुत ही कमजोर है कि कोई भी गाड़ी लेके घर से निकल सकता है बिना किसी डर के। इरम, एक चीज हाईलाइट कीजिएगा, ये जो आपने बात की कि हमारे कवानीन कमजोर हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो कवानीन है, क्या उसी फ्रेमवर्क में रह के ये सारा मुकदमा होगा ना? क्या रैश ड्राइविंग के केस में आप किसी को सजाए मौत दे सकते हैं? ये एक एजुकेशन के लिए बड़ा जरूरी है, अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ हम अक्सर देखते हैं कि लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, इनफैक्ट बाइक पे आप देखिए कि फोन का यूज होता है, वहां आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही होती है। अक्सर लोग अपने बड़े सारे बातें, इंपॉर्टेंट काम ड्राइविंग करते हुए कर रहे होते हैं। हाउ डेंजरस इट इज, और इसके ऊपर कानून क्या कहता है कि अगर एक्सीडेंटली अगर आप किसी के साथ ये कह देते, ये हादसा हो जाता है, तो क्या उसकी नौयत होगी? बिल्कुल, देखिए मुझे इनके ऊपर 2-3 सेक्शन इस तरह की सूरत हाल में रखते हैं। एक 320 है, एक 322 है, 427 है, जो इस केस में भी इनके ऊपर अप्लीमेंट हुए हैं, ठीक है। सेक्शन 279 कहता है कि अगर आप ड्राइविंग करते हुए किसी की जान को खतरा है या किसी भी किस्म का नुकसान होता है तो उसमें 2 साल की सजा है, अलॉन्ग विद 5 विच इज अराउंड 3000 to 5 समथिंग, और बाकी जो है वो कोर्ट हमारी डिसाइड करती है। सही। और अगर आप बात करते हैं 322 की, जिसके अंदर इफ यू डोंट हैव लाइसेंस और इफ यू हैव एक्सपायर्ड लाइसेंस, तो वो नॉन अवेलेबल जो है वो ऑफेंस है। सही, ठीक है। उसके अंदर आपको वही 10 साल की सजा है, उससे बढ़ भी सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो नुकसान हुआ है वो किस नौइयत का सही हुआ है।
और आपने जैसे बात की कि कत्ल का, तो बिल्कुल, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है, काफी लोग जख्मी हैं, बिल्कुल। प्रॉपर्टी डैमेज है, तो केस तो इन पे काफी बड़ा बन रहा है। सही। लेकिन ये है कि दियत के थ्रू अगर ये लोग पैसे वाले हैं, कर सकते हैं, जो कि दे आर इन पावर राइट नाउ, तो वो लोग ये चीज को मेरे ख्याल से दियत के थ्रू कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं। इरम, ये दियत का क्या मैटर है, मुझे इसके ऊपर एलैबोरेट कीजिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं, ये दियत क्या हमारे कानून में इसकी क्या गुंजाइश है, उसको किस तरीके से इम्पोज किया जाता है? मुनीस, दियत इज इस्लामिक लॉ, ठीक है। दियत एक्चुअली फाइनेंशियल कंपनसेशन होती है जो विक्टिम को की फैमिली को पे की जाती है इन केस ऑफ मर्डर और एनी हार्म और एनी डैमेज। तो वो गालिबन दानिस्ता मर्डर भी हो, आप ये कह रही हैं कि दानिस्ता इरादतन भी मर्डर हो? जी, इरादतन भी अगर अल्लाह ना करे कोई मर्डर कर देता है, उस पे भी ये ऑप्शन है? हाँ, मैं उस पे भी आ जाती हूँ। देखिए, बात ये है कि अगर इरादा हो और उसके बाद तो उसको कोर्ट खुद भी नहीं वो करती, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो दियत के थ्रू वो पे ऑफ हो सकता है। सही। एंड उसके लिए जरूरी ये है कि आप दोनों जो फरीक हैं वो बाहमी रजामंदी से इसके ऊपर राजी हों। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दियत जब अप्लाई होता है जब मरहूम के वर्षा कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो, ठीक है ना, उनका एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, वरना अदरवाइज ये कसास अप्लाई होता है इसके ऊपर। अच्छा, इरम, एक चीज ये भी बताइएगा, जो हमारे आमतौर पे दियत के ऊपर बात की जाती है, नॉट ओनली दिस मैटर, कभी कभार ये भी कहा जाता है कि देखें दियत इंपोज की जा रही है। अगर ये जो सिनेरियो अगर हम देखें, कल को ये दोनों फैमिलीज म्यूचुअली एग्री कर जाती हैं कि हम ठीक है इस मैटर को म्यूचुअली एग्री करते हैं, इसको सेटल करते हैं, या जो 3 फैमिलीज हैं, मैं अगर उनकी बात भी करूं, तो जो सारी फैमिलीज के ऊपर अगर मुत्तफिक हो जाती हैं, तो फिर ये जो कानून साजी होगी है, जो फिर इसके ऊपर लॉ है, वो क्या होगा? ये केस खत्म हो जाएगा? केस ऑब्वियसली बात ये है कि जब आप दियत पे कर देते हो और जब फैमिलीज आपस में खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी, तो फिर कोर्ट के पास कोई वो नहीं रहता। जो थोड़ी बहुत उनकी पनिशमेंट्स होंगी अकॉर्डिंग टू द लॉ या ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ जो ये गए हैं, ये सारी चीजें तो इम्प्लीमेंट होंगी, पर अदरवाइज जो मेन इनके ऊपर है वो लोगों के मर्डर का और लोगों के जो जख्मी हुए हैं लोग, उसका चार्ज जो है, उस चीज ने इस चीज को हाइप एक्चुअली क्रिएट की है। वरना वही बात आ जाती है, लॉ तो हमारे यहाँ रोजाना टूटते हैं और उस पे लोग छुट भी जाते हैं। तो अगर तो कॉम्प्रोमाइज आ जाती है, जी जी, अगर कॉम्प्रोमाइज पे आ जाती हैं फैमिलीज, तो ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर इनको ये चार्जेस तो एटलीस्ट फिनिश हो जाएंगे, बट जो ट्रैफिक रूल्स इन्होंने तोड़े हैं या बाकी जो चीजें प्रॉपर्टी डिसिप्लिन नौयत के चार्जेस लग जाएंगे, आप कह रही हैं? जी, डिसिप्लिन नौयत के चार्जेस लग जाएंगे, इसका मतलब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनके ऊपर चार्जेस में थोड़ी वेरिएशन तो आ जाएगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द इस्लाम ही दियत पे करेंगे विद कॉम्प्रोमाइज। और अगर कम जो उनकी फैमिलीज हैं, वर्षा की जो फैमिली है, अगर वो मान जाती हैं तो ऑब्वियसली इनके लिए काफी ठीक है। इरम, थैंक यू सो मच, आपने अपना वर्जन दिया, और यकीन तौर पे ये एक आम मामला है और ये एक ऐसा मौजूद है इसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है। एक बात जो इस पूरे प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए। दिस, आई नो दिस इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा खुशी से बात कर सकते हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है, फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हैं, लोगों के अपने प्यारे गए हैं, एक बड़ा नुकसान हुआ, और यकीनी तौर पे ये ट्रॉमा है दोनों ही अतराफ, या मैं कहूं तीनों ही, जितनी भी फैमिलीज हैं जिनके बेचारे जख्मी हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उनके बारे में कौन बात करेगा? जो बेचारे शहीद हुए इस पूरे वाकये में, उनकी फैमिलीज के लिए एक बड़ा ट्रॉमा है। जो इस पूरे वाकये में फैमिली इन्वॉल्व हो गई, चाहते ना चाहते हुए, जिनसे गाड़ी ड्राइव कर रही थी साहिबा, नताशा दानी साहिबा, उनके ऊपर, उनके लिए भी एक साइकोलॉजिकल इशू है, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए। इनफैक्ट इट इज अ सिचुएशन जिसको रेक्टिफाई यकीनी तौर पर करना तकरीबन नामुमकिन होगा, लेकिन इसके ऊपर कानून क्या कहता है? और ये अवेयरनेस का मौका है, क्योंकि जब हम सब देख रहे होते हैं किस अंदाज से ड्राइविंग की जा रही है, इंतहाई नेग्लिजेंस अंदाज होता है हमारा। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम में, मजीद प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं।